दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप देख रहे हैं। अब ये तो बात है कि अगर हम बाल संस्कार शालाओं की बात करें तो ये जाहिर सी बात है कि हम बाल संस्कार शालाओं में 4 से 5 साल से बच्चों से लेकर के 15 साल के बच्चों को बाल संस्कार शालाएँ करा सकते हैं। फिर 15 साल से लेकर के 22-23 साल तक के लोगों को किशोर शालाएँ करा सकते हैं, युवा परिष्कार करा सकते हैं। पर बाल संस्कार शालाओं से पहले भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बाल संस्कार शालाएं हम जब चलाते हैं तो उससे पहले ही शिक्षा शुरू हो। क्या है कि आज विदेशों में भी क्या हो रहा है कि गर्भ प्लांटेशन की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जो हमारे देश में बहुत पहले पुंसवन संस्कार के रूप में शुरू हो गया था। और हमारे गायत्री परिवार में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी को लेकर के डॉक्टर गायत्री शर्मा आंटी ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने पुंसवन संस्कार को एक नया स्वरूप दिया है गुरुदेव के संरक्षण में, गुरुदेव की प्रेरणा से, और ये काफ़ी बेहतरीन ढंग से चल रहा है। तो दोस्तों, हम बाल संस्कार शालाओं के साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर हमारे संपर्क में कोई गर्भवती स्त्री आती है तो हम उन्हें बताएं कि बच्चों को संस्कारित करने का, शिक्षित करने का ये बड़ा अच्छा समय है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका विकास गर्भ में ही होने लगता है। अगर हम कहानी सुने अभिमन्यु की, तो अभिमन्यु ने जो था चक्रव्यूह वेदन गर्भ में ही सीख लिया था। चक्रव्यूह वेदने की कला उसने गर्भ में ही अपनी माँ के गर्भ में अपने पिता द्वारा उसके विषय में सुनते सुनते ही सीख लिया था। और एक विशेषज्ञ का भी कहना, एक माँ ने अपने बच्चे को ले जाकर एक विशेषज्ञ से कहा कि मैं अपने बच्चे की शिक्षा कब आरंभ करूं। कहा कि आपके बच्चे की उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा अभी 5 साल का है। तो उन्होंने क्या कहा कि अभी आप 5 साल 9 महीने लेट हो गए। तो में ही बच्चों को शिक्षित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो और कोशिश करें कि जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें इससे जोड़ा जाए। तो ये भी एक बाल संस्कार शाला का बहुत अच्छा क्रम हो सकता है। बाल संस्कार शालाओं में अभिभावकों की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो बाल संस्कार शाला के प्रशिक्षक हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि हमें किसी भी बच्चे को बाल संस्कार शाला में बुलाने से पहले उनके अभिभावकों से मिलने की आवश्यकता है। क्योंकि समय वैसा नहीं रहा जो पहले समय था। आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ऑनलाइन क्लास फ़ोन आ गए हैं। अब बच्चे फ़ोन पे क्या कर रहे हैं ये तो माता पिता को भी नहीं समझ आता है कि बच्चे क्लास करते करते ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या फिर उसमें यूट्यूब वगैरह में जा कर के गूगल में कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए, जो उनके लिए वर्जित है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बाल संस्कार शाला के प्रशिक्षक हैं वो तो अनजान होते हैं बच्चों से कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको हम शिक्षित कर रहे हैं वो किस संस्कार में, किस संगत में जा रहे हैं, या घर में ही अकेलेपन में वो फ़ोन को लेकर के उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर चीज़ें बिगड़ती है तो जो बाल संस्कार शाला के शिक्षक हैं उन पर भी आ जाती है कि आपने ही हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया, आप ही हमारे बच्चे को ले गए थे। तो पहले आप अभिभावकों से बात करिए, मिलिए, बात करिए। बात करने के बाद उनको समझाइए कि हम आपके बच्चे को इस तरह की क्लास कक्षाएं देंगे, और उनको ये भी समझाइए कि आपको अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ ना ज़्यादा सख्ती बरतें और ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ें उनको।
अगर ज़्यादा सख्ती बरतेंगे तो भी बच्चे बिगड़ जाएंगे, और ज़्यादा ढीला छोड़ेंगे तो बिगड़ना ही है। तो उनके साथ इस तरह से पेश आना है कि बच्चों को ऐसा लगे कि उनके अभिभावक उनके दोस्त हैं, और वो अपने घर में ही संस्कार का माहौल बनाए, तब संस्कार शालाएं जो है वो काम करेंगी।